किसने प्रशंसा किया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं, माननीय न्यायालय का ऑर्डर दिखा रहे हैं महोदय। इसको लेकर के हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे। ये एक म्यूजियम में रखने को सामान नहीं है, फूटा हुआ खोपड़ी और टूटा हुआ हाथ। अब महोदय आप दूसरा तो म्यूजियम में एक म्यूजियम बना तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा, कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल। संजय जैविक उद्यान में और इको पार्क में एक दिन में जितने व्यक्ति जाते हैं, पूरे साल में भी बिहार म्यूजियम में और बुद्धा स्मृति पार्क में आप डेटा मंगवा लीजिए सदन में महोदय, उतने पूरे साल में भी लोग नहीं जाते। माननीय सदस्य एक यहाँ पर तो पटना म्यूजियम है ये है, तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। तो स्मारक माना जाएगा कभी भविष्य में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप क्यों चिंता करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल इस बात को मान रहे थे कि ऐसे कई सारे उनके विरोधी रहे हैं जो कि बिहार म्यूजियम के खिलाफ रहे हैं। देखिए, बिहार म्यूजियम का कल स्थापना दिवस था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे थे, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। लेकिन फिर देर शाम को सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने तंज कसी दिया। इन दिनों एमएलसी सुनील सिंह किस तरह से बगावती मूड में है, किस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहते हैं, हर वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हैं, वो आपको दिखाते ही हैं। लेकिन वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम आपको 4 मार्च 2022। ये तारीख 4 मार्च 2022 थी, उस दिन जब बजट पर चर्चा हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान। उस दौरान सुनील सिंह ने बिहार म्यूजियम की क्या खिल्ली उड़ाई थी, क्या मजाक हुआ था। और बिहार म्यूजियम बन तो गया है, लेकिन क्या सच में वहाँ पर पर्यटक आते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मान रहे थे। कई ऐसे उनके लोग हैं जो उनके खिलाफ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, बिहार म्यूजियम बनेगा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अलग पहचान होगी। एमएलसी सुनील सिंह ने 2022 में, जब महागठबंधन नहीं था, उस वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे। अब महागठबंधन बन गया है, उस वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर ही हैं। क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। कागजों पर बात करना चाहते हैं, धूम धड़क्का चमक दिखा करके लोगों को दाबना चाहते हैं महोदय। सारे जितने भी विद्वान हमारे भाई और सदस्य बैठे हुए हैं, हरदम बात होती है कि भाई इस राज्य में राम राज आ गया, अब तो दूध की नदी बहेगा। हम सिंपल सा एक बात जानना चाहते हैं, सिंपल सा बात। पूरे बजट में तो बाद में हम आएंगे, और एक से एक यहाँ जेएनयू के भी स्टूडेंट बैठे हैं। बहुत हमको बाद में जानकारी मिला कि भाई जेएनयू के भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं। बहुत हमारे मित्र लोग हैं, सारे लोग अकाउंट्स के जानकार हैं। अभी जो जदयू पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, भी लगता है बाहर निकल गए, वो रहते तो और मजा आता। अगर हो सके तो संजय बाबू से आग्रह करेंगे, उनको बुला लीजिए कि आप लोग कैसा बजट बनाते हैं, किस तरह से लोगों को आईना दिखाते हैं। महोदय, सिंपल सा बात है कि 10 वर्षों का अगर तुलना किया जाए कि भाई हम दूध की नदी बहा रहे हैं, हमारे यहां राम राज आ गया, ऐसा शासन हमने नहीं देखा। हम तो नजीर बनाते हैं, हम जो रास्ता तय करते हैं पूरा देश वो रास्ता तय करता है। हजूर, आपकी आमदनी कितनी है? कभी बताए स्टेट को कि आपकी आमदनी कितनी है, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट किया। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हजूर, बिहार संग्रहालय, जिस बिहार संग्रहालय की बात आप हरदम करते हैं, बोलने दिया जाए। बिहार संग्रहालय की हरदम बात होती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डेवलपमेंट किया, वो किया, हम लोग ने हाथी मारा, घोड़ा मारा, हम लोग ने तो वो काम किया कि अंतरिक्ष तक का हम लोगों ने रास्ता तय कर दिया, हम लोग रॉकेट साइंस बनाए, तरह तरह का बात आता है महोदय। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया बिहार संग्रहालय के बारे में, मैं इस सदन में पढ़ना चाहता हूं महोदय। उन्होंने स्पष्ट कहा कि therefore dispose of the writ petition holding that the project of construction of world class museum in Patna at the cost of about ₹500 crore in a prime land of 17.5 acre between the Secretariat and Patna High Court is not at all in public interest। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है महोदय, मेरा आदेश नहीं है। माननीय केस ऑफ म्यूजियम becomes available the building and other infrastructure
shall not be alienated to private funds but shall be utilized for पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्पस। अगर ऐसा महसूस हो माननीय सदस्य कि बोलने इसमें दिया लोग नहीं आ रहे हैं, बोला जाए। माननीय देवेश मिश्र, मैं माननीय सुनील जी, माननीय सदस्य राजद के, उनका भाषण सुन रहा हूं। ये जो म्यूजियम के बारे में बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं, और क्योंकि उसको मैंने भी बहुत क्लोजली फॉलो, कई बार होता है किसी भी कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस की दिशा कुछ रहती है, फाइनल जजमेंट कुछ रहता है। इनका ये जजमेंट का हिस्सा है क्या मुझे पता। ऑब्जर्वेशंस में जरूर हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया था, उसमें जो उसका बजट था वो चला गया, बढ़ गया, उस पर उन्होंने, लेकिन फाइनली जो जजमेंट आया वो उन्होंने उसको क्लीन चिट दिया, उसमें कोई गलत नहीं पाया। और ये ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं उसको जजमेंट के रूप में पेश कर रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने किया है और ये गुमराह कर रहे हैं कोर्ट। नहीं एक मुझे हाईकोर्ट के पूरे आदेश को हम सदन में रखेंगे। माननीय सदस्य, हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि जिस माननीय अध्यक्ष महोदय ऑब्जर्व चला गया, ऑब्जर्वेशन नहीं जा सकता है, फर्क होता है सरकार का। अरे भाई, इतने बहुमूल्य जमीन पर आपने एफसीआई का गोदाम बना दिया महोदय, एफसीआई का गोदाम। माननीय सदस्य आसन की भी बात सुने। माननीय सदस्य बैठ जाएं। मैं भी म्यूजियम का जब उद्घाटन हो रहा था तो मैं भी गया था, और उसके बाद भी हम लोग गए हैं, आप भी गए होंगे, और नहीं गए हैं तो आप भी चले जाएंगे। ये बिहार का गौरव है, लेकिन आप जिस संदर्भ में अपनी बातें रख रहे हैं वो तो बिहार को निराश करने वाली है। अच्छी चीजों की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। मैंने भी उस समय खुद ट्वीट किया था ऑब्जर्वेशन। सदन में रखने जा रहे हैं महोदय। नहीं ऐसे भी हट जाएगा। माननीय नहीं, सदस्य, हट ऐसा सकता भी है। जान लें, नहीं, हट जाएगा। माननीय हट सकता सदस्य, है। आप विद्वान हैं, ऐसे भी जान लें, प्रोसीडिंग में भी नियमावली में है जो कि कोर्ट के कोई भी विषय की चर्चा सदन में नहीं हो सकती। यह भी जनता की अदालत है, प्रोसीडिंग में नहीं आएगा वो। चूंकि वो जो बोल रहे हैं, चूंकि विपक्ष में है, वो बातें रख रहे हैं, लेकिन बिहार के कुछ गौरवशाली चीज जो हाल में बनाए गए हैं हालिया दिनों में, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। महोदय, कौन किसने प्रशंसा किया वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं, माननीय न्यायालय का ऑर्डर दिखा रहे हैं महोदय। ये एक म्यूजियम में रखने को सामान नहीं है, फूटा हुआ खोपड़ी और टूटा हुआ हाथ। अब महोदय आप दूसरा म्यूजियम में एक म्यूजियम बना, उसका औचित्य क्या है? माननीय सदस्य, सभापति महोदय, इनको निर्देश दीजिए कि एक बार जा करके बिहार म्यूजियम का विजिट करें। नहीं, तब इनका आंख खुलेगा कि देश में जो बाकी म्यूजियम है उससे बिहार म्यूजियम कितना उच्च कोटि का है। महोदय, संजय जैविक उद्यान में और इको पार्क में एक दिन में जितने व्यक्ति जाते हैं, पूरे साल में भी बिहार म्यूजियम में और बुद्धा स्मृति पार्क में आप डेटा मंगवा लीजिए सदन में महोदय, उतने पूरे साल में भी लोग नहीं जाते। माननीय सदस्य, एक औचित्य क्या है महोदय? एक बात की जानकारी, इतना गरीब लोगों के टैक्स के रुपये को बर्बाद करने का मतलब क्या है महोदय? आप जान लें, यही इसी के लिए बजट होता है। अगर में भी एक मिनट, प्रोसीडिंग में भी ये नहीं आएगा। अभी आपने अपने वक्तव्य के क्रम में ये कहा जो कि म्यूजियम में टूटा हाथ रहता है, खोपड़ी रहता है। एक मिनट बैठ जाए। आखिर म्यूजियम में जिंदा आदमी घूमने ही जाते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। वो आप जानकारी ले लें। इस तरह का वक्तव्य कृपया नहीं दें सदन में। म्यूजियम है, म्यूजियम में जिंदा आदमी देखने जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं एक म्यूजियम में रखने को जगह पूरा भरा हुआ है, आप दूसरा म्यूजियम बना दो। आप आगे बढ़ा बात महोदय। अब आइए, मुख्यमंत्री जी का ना दिखाते हैं सच्चाई का महोदय, तो टोका टोकी चालू हो जाता है। संख्या मेरा कम है, आप दाबिए, जितना दाबना है दाबिए। लाइन पर रहते हैं, तो भाई कोऑपरेटर हैं, हम लोग दब जाएंगे। आपको दबाया नहीं जा रहा, लाइन पर रहते हैं, अपना डिरेल्ड हो जाते हैं, तब ना बोलना पड़ता है। अपनी बात पूरी करें और जल्दी करें। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, याद रखे जाते हैं, निर्जीव पदार्थ रखे जाते हैं। अभी सुनील बाबू क्या चाहते हैं कि इनको ले जाकर हम लोग वहां रख दें? ये तो जीवित है और इनकी लंबी आयु हो। चलिए ठीक है। भाई वो तो स्मारक माना जाएगा कभी भविष्य में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप क्यों चिंता करते हैं महोदय? ये सब काम किया जा रहा है
और एक बात हम फिर दोहरा करके कहना चाहते हैं, और हम तो इनको हर बार कह देते हैं कि हर बार कम से कम बता दिया करिएगा, तो ये मेरा बतवा मानते हैं थोड़ी है, हर समय करते रहते हैं। देखिए क्या खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, ये करते रहते हैं। इन्हीं को हम दिए थे जिम्मेवारी, जब हम आए, जब हम छात्र थे यहाँ, तब भी पटना म्यूजियम में आए थे कई बार, और उसके बाद ये लोग, और पटना म्यूजियम में इतना था, बचपन में देखे थे, जब हम स्टूडेंट थे तब भी देखे, और बाद में जब हम लोग सरकार में आए तो इसके बाद ये लोग कुछ करने जा रहे थे कि थोड़ा है इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। एक बार हम आए थे, हमने कहा भाई देखिए इतना ज़्यादा सब कुछ है यहाँ, और उसको देखने का सब तरह से इंतजाम नहीं, इसलिए इसका विस्तार तो होना चाहिए। तो करने क्या लगे कि वहीं पर वो छोटा सा करने लगे 5 करोड़ रुपए का, तो हमने कहा दे हम चलेंगे देखें। इन 9 की बात है, तब जाकर के हमने देखा और मना किया कि हाँ मत करिए, और जितना सब कुछ है इसको ले करके हम लोग एक अलग म्यूजियम बनाएंगे, और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम होगा। उस तरह का म्यूजियम हम लोग बनाएंगे। इस तरह से सोचिए, और कितना एक एक चीज है जिसके बारे में कुछ है नहीं, रखा हुआ ऐसे ही। तो हमने कहा कि ये करिए, और यहाँ पर जो जगह है उतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है, और वही उसके बाद हमने सेलेक्ट किया ये जो जगह है। आप जानते हैं इस जगह में, और सरकार का 5 बिल्डिंग, तो हमने यही सेलेक्ट किया। तो कुछ लोग तो इधर उधर भी करने लगा, और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलने लगा कि काहे का आप अलग म्यूजियम बना रहे हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर तो पटना म्यूजियम है ये है। तो हम कहते थे जो मन में आवे जो बोलते रहिए आप लोग, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार जो म्यूजियम बन जाएगा, और बाद में उसका नामकरण हमने कहा कि इसका नाम होगा बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया बिहार म्यूजियम। पटना म्यूजियम है, वहाँ से हम बिहार म्यूजियम, और सब एक एक चीज बन गया। तो इसके खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोला। लेकिन आजकल तो देखिएगा ना, पुरनका चीज आप कहाँ है सामने, किसी के सामने। अब आजकल तो नया आ गया है ना आप लोगों का टेक्नोलॉजी, तो अब तो पुरनका चीज थोड़ी कोई देख रहा है, सब के सब तो नए चीज देख रहा है। तो सुनील सिंह ने बिहार संग्रहालय को लेकर, बिहार म्यूजियम को लेकर कैसे तंज कसा था आपने सुना है। खूब नोकझोंक भी हुई थी उस वक्त सदन में, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी बातों को रख रहे थे उस दौरान उन्होंने कैसे अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर एक अलग बिहार संग्रहालय बनवाया, जिससे एक अलग पहचान बनी है राजधानी पटना की, बिहार की। काफ़ी गौरव गाथा अन्य लोग भी गाते हैं। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि बेहतरीन तरह से बन गया है। अभी तो और अंडरग्राउंड टनल भी बनना बाकी है। आप लाइव सर बने हैं, नोक झोंक पहले भी थी, हम इस वीडियो के माध्यम से बताना आपको ये चाह रहे हैं, नोक झोंक पहले भी थी, अब भी महागठबंधन के बाद बनने के बाद नोक झोंक जारी है। क्या सच में महागठबंधन अटूट है? सोचिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।